नमस्कार। राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं फिर एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी के आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक आपने सुना कि कैसे अनामिका ट्रेन से जा रही थी और उसके बगल की सीट की औरत कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। वह अनामिका वहां पर बैठी बैठी थोड़ी थोड़ी सी डरने लग रही थी। तभी वो औरत सामने से आकर अनामिका का गला दबाने लगी और वो औरत एक चुड़ैल का रूप धारण करने लगी। अब आगे जैसे तैसे करके अनामिका अपने कैबिन में पहुंची। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी कैबिन का दरवाजा जोर जोर से भड़बड़ होने लगा। अंदर अनामिका रोते रोते ईश्वर को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने ही नहीं वाली है। बहुत लंबी रात लगने लगी थी। अब उसको कुछ देर बाद बाहर का माहौल शांत लग रहा था। अनामिका को अब थोड़ी राहत मिली। कुछ ही देर में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। उस वक्त मदद मिलने की उम्मीद में अनामिका ने कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। कोच का दरवाजा खोल अनामिका ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने जैसे ही उसे नीचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक खंबे की ओट में एक टीटी खड़ा था। अनामिका भागते हुए उसके पास गई। सर प्लीज मेरी मदद करिए, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। क्या हुआ मैडम, आप बहुत घबराई हुई दिख रही हैं। क्या बात हो गई है, मुझे बताइए, टीटी ने बोला। वो मेरे कैबिन में एक चुड़ैल है, डरते हुए अनामिका बोली। क्या मैडम आप भी मुझसे मजाक कर रही हैं क्या? इस आधुनिक समय में भी आपको भूत चुड़ैल पर विश्वास करती हैं? हंसते हुए टीटी बोला। देखिए आप मेरी बात पर यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबराए हुए अनामिका ने बोला। तब तक ट्रेन ने भी सिग्नल दे दिया था और ना चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो इस वक्त उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मैडम गेट बंद करके अंदर जाइए। चलती ट्रेन से बाहर झांकना ठीक नहीं होता। पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। अनामिका ने अंदर आकर गेट बंद कर दिया और जब पलटकर उस आदमी को देखा तो उसे देखकर बेहोश हो गई। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ टीटी ही था, जो इस वक्त उसे दरवाजे पर बंद करने के लिए बोल रहा था। मैडम मैडम क्या हुआ आपको, उठिए मैडम, अपडेट अनामिका को हिलाते हुए बोला। होश में न आता देख उसने पानी की छींटे मुंह पर मारी। होश में आते ही अनामिका एक कदम से घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे देख अपडेट ने पूछा, क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? और आप यहाँ कैसे बेहोश हो गईं? घबराहट की वजह से अनामिका एक कदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए अनामिका ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान सा अपडेट अनामिका के मुंह खोल के घूरे जा रहा था, जैसे ही अनामिका ने उसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक कर बोला, मैडम लगता है या तो आप कोई बहुत बुरा सपना देखा है या तो कोई डरावनी कहानी पढ़कर सोई है, इसी वजह से आप ये सब कह रही हैं। मैं तो किसी भी तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी और शायद किसी ने भी ना सुनी। इस कोच में नहीं तो कोई भी आपकी मदद करता या मुझे खबर करता।
मेरा यकीन मानिए आप, ना ही मैंने कोई सपना देखा है और ना ही कोई कहानी बता रही हूँ आपको। मैं सच बोल रही हूँ, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। कुछ असहमत सा अपडेट अनामिका के बाद से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। अनामिका इतनी डरी हुई थी कि वो अपने कैबिन में जाने तक से राजी नहीं हो रही थी। काफी समझाने के बाद वो अपने कैबिन में सिर्फ इस शर्त पर जाने के लिए राजी हुई, अपडेट उसके कैबिन के बाहर ही रहेगा, मरता क्या ना करता। हार कर अपडेट को अनामिका की बात माननी ही पड़ी और वो अपनी चादर और कंबल लेकर अनामिका के कैबिन के बाहर ही लेट गया। अनामिका वैसे तो अब तो अपने कैबिन के अंदर थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन अभी भी नींद उसकी आंखों से बहुत दूर जा चुकी थी। अनामिका डरते डरते लेटे हुए भगवान का नाम लेकर अपना समय बिता रही थी। उसे बस अब मुंह से होने का इंतजार था, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि रात अभी बहुत लंबी है। लेकिन उसे समझ में अभी तक नहीं आया था कि जब वो मेरठ से अपने कैबिन में चढ़ी थी तब तो उसने एक औरत को सामान की सीट पर लेटा था और उसका सामान भी था, लेकिन अब तो ना कोई सामान है और ना ही कोई औरत। केबिन का दरवाजा खोल अनामिका ने अपडेट को जगाकर बोला, भैया ये बताइए कि मेरे कैबिन में जो लेडी थी, जो शायद दिल्ली से चढ़ी थी, कहाँ गई? ना ही वो है और ना ही उनका सामान, जबकि मैंने उनको यही लेटे हुए देखा था। कब और कहाँ उतर गई वो? अपडेट जो कि अब तक अनामिका के बातों से खिसिया चुका था, थोड़ा गुस्साते हुए बोला, मैडम आपको क्या दिक्कत है? कभी भी कहती हैं कि कैबिन में चुड़ैल है और कभी कहती हैं कि एक टीटी खड़ा था आपके सामने प्लेटफॉर्म पर और आपके पीछे ट्रेन के अंदर। आप किसी औरत को बता रही हैं आपके साथ थी कैबिन में। मैडम आप कैबिन में अकेली ही हैं और औरत का रिजर्वेशन दिल्ली से ज़रूर था, लेकिन वो चढ़ी ही नहीं थी और ये आपके कैबिन में दूसरी बर्थ भी खाली ही है। अनामिका ये सुनते ही घबरा गई कि कोई औरत उसके साथ ही नहीं कैबिन में थी। अब तो उसे ये यकीन हो गया था कि कोई चुड़ैल ही है इस वक्त उस कैबिन में है। तो अनामिका डर की वजह से दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिर उसे मजबूरी में वापस अंदर जाना ही पड़ा। अभी भी दरवाजा बंद कर अपनी सीट पर बैठी ही थी कि सामने वही औरत अनामिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।